अस्सलाम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। बच्चे जी, लास्ट वीक में भी हम डिस्कस कर रहे थे ब्लॉक इफ स्ट्रक्चर्स को, और बीच में हमने अरिथमेटिक इफ़ के प्रोग्राम भी देखे, लॉजिकल इफ़ के प्रोग्राम्स भी देखे। आज फिर हम बेटा कंटिन्यू करने जा रहे हैं ब्लॉक इफ स्ट्रक्चर्स को ही, और इससे रिलेटेड हम कुछ और प्रोग्राम्स देखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं बेटा अपना टॉपिक। लास्ट टाइम हमने कहीं एंड किया था कुछ स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वाले प्रोग्राम पे। अच्छा जी, एक और प्रोग्राम है हमारे पास कि डिपार्टमेंटल स्टोर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ टोटल सेल नॉट मोर देन 5 इलेक्ट्रॉनिकल आइटम्स एज फॉलोज। कोई 5 इलेक्ट्रॉनिकल आइटम्स से ज़्यादा पे वो सेल नहीं दे रहे, और डिस्काउंट का तरीका क्या है कि दे आर गिविंग डिस्काउंट 10% इफ़ टोटल सेल इज़ लेस दैन ₹5,000। अगर जो टोटल सेल है वो 5,000 से कम है तो फिर 10%, एंड डिस्काउंट 20% इफ़ टोटल सेल इज़ ग्रेटर इक्वल ₹5,000। ठीक है जी। अब इस कंडीशन को देखते हुए हमने क्या करना है, राइट अ फॉरट्रॉन प्रोग्राम दैट रीड्स द सेल्स ऑफ डिस्काउंट एंड ऑल्सो प्रिंटेड, कि वो पहले सेल्स को रीड करे, उसके अकॉर्डिंग बताए कि कौन सा डिस्काउंट अप्लाई होता है, 10% वाला, 20% वाला, और उसको प्रिंट भी करे। ठीक हो गया जी। मीन्स सबसे पहले तो हमें सेल्स को जो है वो एंटर करवाना पड़ेगा। अच्छा जी, जी आपने क्या किया, सबसे पहले डिक्लेयर करवा दी उसकी टाइप के रियल है, सेल, और डिस्काउंट को आपने एक को DISC डिस्क कह दिया और एक को डिस्काउंट इस तरह से कह दिया, क्योंकि वो हमने फाइंड करना है डिस्काउंट बाद में, तो इसलिए हम इसको इस फॉर्म में जो है वो लिख रहे हैं। जी आप क्या करेंगे कि सबसे पहले राइट स्टैटिक एंटर दी सेल वैल्यू, क्योंकि जिसके ऊपर बेटा कंडीशन लगनी होती है सबसे पहले वो वैल्यू आपको एंटर करवानी पड़ती है। तो हमें सेल पता चलेगा तो तभी हम डिसाइड कर सकते हैं कि डिस्काउंट 10% है या 20% है। तो एंटर द सेल वैल्यू, रीड करवा दिया आपने सेल, और अब आपने कंडीशन लगाई है इफ़ सेल लेस देन है 5,000 पे तो गो टू 100, तो वो 100 पे जाए, और 100 क्या है कि जिसमें आप कह रहे हैं कि डिस्काउंट जो है वो 0.10 है। ठीक है, ये बीच में इक्वल का साइन भी है, डिस्क जो है वो 0.10 है। और फिर क्या करे, फिर डिस्काउंट आप फाइंड कैसे करना है, ये तो जस्ट आपने बताया है ना कि 10% डिस्काउंट होगा। तो आपको पता है कि जितने आप चीज़ ख़रीदते हैं उस अमाउंट के साथ अगर आप परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर दें तो उतना आपके साथ डिस्काउंट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई शर्ट ख़रीदी है और वो 4,000 की शर्ट है और मैं कहूँ उस पर 10% डिस्काउंट है, तो आप क्या करेंगे, 4,000 को 10% के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डिस्काउंट रेट निकल आएगा। तो डिस्काउंट फाइंड करने का क्या तरीका है कि अगर आप सेल को मल्टीप्लाई कर दें, 0.10 मैंने कर दी, 10% को मैंने परसेंटेज को 0.10 में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, ताकि मुझे 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड वाला काम ना करना पड़े। तो फिर राइट स्टैटिक करो, सेल इन्वर्टेड में कॉमा सेल, और डिस्काउंट जो है वो इतना स्टॉप एंड। और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही कि सेल जो है वो 5,000 से लेस नहीं है, तो फिर ये गो टू 100 नहीं जाएगा, बल्कि बाय डिफ़ॉल्ट किधर आएगा, यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्काउंट 0.20, और फिर डिस्काउंट को रीड करने के बाद उसके फ़ौरन बाद क्या करें, मैं चाहती हूँ कि डिस्काउंट को राइट करवाए, तो ये स्टेप मैं बीच में स्किप करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने कंडीशनल गो टू यहाँ पे लगाया, और ये स्टेप डिस्काउंट रीड करेगा और उसको बाद में राइट करवा दे। अच्छा, ये तो प्रोग्राम मैंने आपको करके दिखाया है, कंडीशनल गो टू स्टेटमेंट और इफ़ स्टेटमेंट हमने यहाँ पे यूज़ की है। कंडीशनल जो है वो लॉजिकल इफ़ स्टेटमेंट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इसी लॉजिकल इफ़ तो यूज़ हुई है, यहाँ पे हमने एक कंडीशनल गो टू स्टेटमेंट भी यूज़ की है, अनकंडीशनल गो टू भी यहाँ पे यूज़ की है, और लॉजिकल इफ़ स्टेटमेंट भी यूज़ की है। लेकिन इस प्रोग्राम का अल्टरनेट वे ये है कि अगर हम इसको इफ़ और एल्स से लिखें तो देखिए आपको लगेगा कि ये बहुत आसान हो गया प्रोग्राम। दोबारा से हम देखते हैं कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। रियल सेल डिस्काउंट एंटर करवाइए आपने सेल की वैल्यू, उसको आपने रीड करवाया, और इफ़ सेल आप कह रहे हैं लेस देन 5,000 है, देन डिस्काउंट आपका कितना होगा, 0.10, और सिंपल काम क्या करना है, जस्ट फिर एल्स, और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स डिस्काउंट 0.20। इसको इफ़ स्टेटमेंट को एंड इफ़ करेंगे, एंड करने के बाद अब आपने डिस्काउंट लिखा कि किसकी इक्वल होगा, सेल इंटू डिस्क, और उसके बाद उसको राइट करवाया और स्टॉप एंड। अब अगर आप कंपैरिजन भी करें तो ये प्रोग्राम आप प्रेफर करेंगे कि ये सॉल्व करने में ज़्यादा आसान है, इंस्टेड के यहाँ पे आप लॉजिकल इफ़ स्टेटमेंट भी यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे अनकंडीशनल गो टू भी आपको यहाँ यूज़ करना पड़ा है, ताकि आप कंट्रोल को यहाँ से इधर ट्रांसफ़र कर सकें। आई होप कि ये प्रोग्राम आपको क्लियर हो गया होगा कि लॉजिक इफ़ देन से भी कर सकते हैं, इफ़
एल्स इफ़ देन से इफ़ देन एल्स से, या फिर आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब जो आपको आसान लगे आप उसके थ्रू जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, अनलेस कि अगर आपको पेपर में कोई कंडीशन ना लगा दी जाए कि आपने इसको लॉजिकल इफ़ से ही करना है। वैसे मोस्टली जो है वो कंडीशन कम ही लगाई जाती है, लेकिन अगर कंडीशन लगा दी जाए लॉजिकल इफ़ से करना है तो फिर आपको ऐसे प्रोग्राम सॉल्व करना पड़ेगा, और अगर कंडीशन हो कि इफ़ देन एल्स से करना है तो फिर इससे, और अगर ओपन चॉइस हो तो फिर आपकी मर्ज़ी है, आप दोनों में से जिस भी मेथड से इसको सॉल्व करना चाहें। ठीक हो गया बेटा। अच्छा जी, एक और प्रोग्राम हम देखते हैं जी। एक और प्रोग्राम हमारे पास क्या है कि सपोज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ लोन इज़ 7%, कि आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 7% है, कोई अमाउंट ऑफ लोन जो लिया हुआ है। इफ़ कब, जब अमाउंट ऑफ लोन जो है वो लेस दैन इक्वल टू 10,000 है, बट इज़ 6%। इफ़ अमाउंट इज़ 10,000 से अगर ग्रेटर है तो 6% इंटरेस्ट रेट हो जाएगा, और अगर 10,000 से कम है तो ये 7% जो है वो इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। अच्छा ठीक, ये थोड़ा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, इसको मैं क्लोज करके अगर दोबारा ओपन कर लूँ जी, और हम ये वाला प्रोग्राम देख रहे हैं जी। अच्छा जी, अब ये स्टेटमेंट आपने देख ली कि 7% है अगर आपका अमाउंट ऑफ लोन लेस देन इक्वल टू 10,000 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% होगा अगर रेट ऑफ जो आपका अमाउंट ऑफ लोन है ग्रेटर देन 10,000 है। तो जो अभी हमने प्रोग्राम किया है ये उससे क्वाइट सिमिलर है, जैसे आपने ये किया कि डिस्काउंट अगर सेल इतनी है तो इतना डिस्काउंट, और अगर सेल इतनी है तो ये डिस्काउंट। इसको भी हम इस मेथड से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा जी, आपने डिक्लेयर करवाया रियल के रेट ऑफ जो आपका ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट है वो रियल में आएगा, डेसिमल में। आपने अमाउंट को भी रियल में ले लिया, इंटरेस्ट को भी, और वैल्यू को भी आपने सबको रियल में ले लिया। अच्छा, एंटर द अमाउंट आपने, अच्छा इसको ज़रा हम काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, ये जो वेरिएबल नेम है ये यहाँ पे गलत डिक्लेयर करवाया क्योंकि इसके 8 करेक्टर्स हैं, और अगर ये 8 करेक्टर्स होंगे तो ये इसको सही से रीड नहीं करेगा। ठीक है, तो आपने इसको क्या करना है, ये जो है यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी मैं आपको बता देती हूँ। आपने जस्ट इसको कोई छोटा सा नाम रख लें, आप INTRS खाली कर दें या INTST कर दें, जो भी आपके 6 करेक्टर्स पे जो है वो ये बेस करना चाहिए। ठीक हो गया। सबसे पहले एंटर करवाइए आपने अमाउंट और उसको रीड करवा दिया, ये 6 करेक्टर है इसलिए ये सही वेरिएबल है। फिर आपने कंडीशन अमाउंट पे लगाइए कि इफ़ अमाउंट लेस देन इक्वल टू 10,000 तो फिर देन रेट कितना होना चाहिए 0.07, और एल्स रेट कितना होना चाहिए 0.06। जब आप सिंपल एल्स यूज़ कर रहे होते हैं तो फिर यहाँ लॉजिकल एक्सप्रेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं, और इसको एंड इफ कर दिया है। अच्छा जी, अब आप कह रहे हैं कि इंटरेस्ट वैल्यू कैसे निकलेगी, ये जस्ट मैथमेटिकल मीन्स इस फॉर्म में फॉर्ट्रान में अगर आप पूरा इंटरेस्ट वैल्यू लिखेंगे तो ये यहाँ पे इन्होंने लिख तो दिया बट ये गलत है, ये रीड इसको नहीं करेगा। आपको कोई वेरिएबल का नेम देना है, और मैं जो आपको कह रही हूँ आप INTST या कुछ भी रखना चाहें, INTRST कर लें जो 6 करेक्टर्स पे हो, और फिर INTRST जो आप जैसे अभी यहाँ डिस्काउंट में किया था आपने, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में किया था, इसको हमने क्या किया था, डिस्काउंट को ये यहाँ पे डिस्काउंट को सेल इंटू डिस, तो यहाँ पे आप इंटरेस्ट को कोई 6 करेक्टर्स का नेम रख के और आप जो है वो इसको फाइंड कर सकते हैं। इंटरेस्ट आएगा कैसे, अमाउंट इनटू रेट, जितनी अमाउंट है उसके साथ रेट को मल्टीप्लाई कर दें, फिर राइट स्टेरिक इंटरेस्ट वैल्यू। एक्चुअली वो यहाँ पे लिखना था लेकिन यहाँ पे भी लिखा गया सिंपल। यहाँ पे आपने जो वेरिएबल का नेम है इंटरेस्ट वो लिखेंगे और फिर इसको स्टॉप और एंड कर देंगे। आई होप्स बड़ा आसान सा प्रोग्राम ये आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, एक और प्रोग्राम में हम देखते हैं कि सम ऑफ, ये सिंपल सीरीज़ का आपने सम निकालना है, और आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाइए आपने। ये भी सिंपल गो टू लॉजिकल इफ स्टेटमेंट का प्रोग्राम है, और आपने क्या किया जी, इसमें रियल सम को भी रियल कह दिया है, और आई जो आपने यूज़ करना है उसको भी, सम को पहले 0 डिक्लेयर कर दिया, आई को 1 कह दिया, और सम का फार्मूला क्या बनाया, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई ओवर आई प्लस 1 पॉइंट आपको बताया हुआ ना कि डेसिमल में इसलिए कन्वर्ट कर देते हैं रियल में ताकि कंपाइलेशन में आसानी हो, क्योंकि आपने आई को यहाँ पर रियल लिया हुआ है। वैसे तो आई इंटीजर होता है लेकिन आपने यहाँ पर डिक्लेयर करवा दिया कि आई रियल है, तो आई इक्वल्स टू आई प्लस 2 हो जाएगा क्योंकि 2 का डिफरेंस है। और फिर आपने आई लेस देन इक्वल्स टू 51, आपकी मर्जी है न्यूमरेटर पे कंडीशन लगाएं या डिनोमिनेटर पे। न्यूमरेटर पे लगाएंगे तो आई को 1 लिया, डिनोमिनेटर पे लगाएंगे तो आई को आपको 2 लेना पड़ेगा। ठीक है जी, और आपने गो टू 50 किया जो है यहाँ पे। अच्छा जी, इफ़ यहाँ पे सॉरी यहाँ पे गो टू 40 आना है, यहाँ पे 40 मिसिंग है। ठीक है,
अगर आई लेस देन इक्वल्स टू 51 है तो गो टू 40 जो यहाँ पे आपने किया है, मतलब बार बार इसके सम करें और फिर इसको एंड पे राइट करवाए और स्टॉप और एंड कर दे। ये बीच में एक प्रोग्राम लॉजिकल इफ स्टेटमेंट का था, उसको भी हमने देख लिया। काफ़ी सीरीज़ हमने लॉजिकल इफ स्टेटमेंट से की हैं, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। अच्छा जी, एक अब हमारे पास क्या प्रोग्राम है जी, बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है, इसको हम पहले भी कर चुके हैं, सिंपल इफ़ वाले स्ट्रक्चर से भी कर चुके हैं। इसको अब हम इफ़ देन एल्स से करने जा रहे हैं कि राइट अ फॉरवर्ड प्रोग्राम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स वेयर। कंडीशन लगाइए कि अगर एक्स की वैल्यू लेस देन 4.5 है तो आपने ये इक्वेशन यूज़ करते हुए एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और अगर एक्स ग्रेटर इक्वल 4.5 है तो फिर आपने ये इक्वेशन को यूज़ करना है यूजिंग इफ स्ट्रक्चर। तो आपने रियल डिक्लेयर किया एक्स को और फंक्शन का नाम फंक रख दिया, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, क्योंकि ऑब्वियसली इस पे जिस पे कंडीशन होती है आपको सबसे पहले वो वैल्यू एंटर करनी पड़ती है। आप कहेंगे कि सबसे पहले वैल्यू करें, एंटर करें एक्स की वैल्यू, उसको रीड करें। और आपको याद होगा जब हमने उसने कंडीशन बनाई थी तो हमने x माइनस 4.5 करके कंडीशन बनाई थी, जब हम इसको अरिथमेटिक एक्सप्रेशन से कर रहे थे। लेकिन अब हम इसको इफ़ एल्स वाले से कर रहे हैं, तो आपने क्या लिखा कि इफ़ x लेस देन है 4.5 से, देन क्या करें, फंक्शन की वैल्यू इससे फाइंड करें, एल्स। अब आपको और कोई कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं है, एल्स फंक्शन की वैल्यू इस एक्सप्रेशन से फाइंड करें 7x प्लस 1.6। फिर आपने एंड इफ किया और राइट स्टैटिक द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज दिस, और इसको स्टॉप और एंड कर दिया। ठीक है, आई होप सो कि ये आपको क्लियर होगा। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हम देखने जा रहे हैं जी। प्रोग्राम की स्टेटमेंट क्या है, इसको भी बड़े गौर से समझना है आपने। राइट अ फॉरवर्ड प्रोग्राम विच रीड्स एन इंटीजर, कि कोई आप यूज़र जो नंबर देगा वो आपने इंटीजर नंबर लेना है, एंड एन ग्रेटर देन 2, और वो जो इंटीजर नंबर है वो ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, 2 से कम वैल्यू आपने नहीं डालनी। एंड डिटरमिन इफ़ एन इज़ ए प्राइम नंबर और नॉट, और आपने चेक करना है कि ये जो नंबर आपने एंटर किया है क्या वो प्राइम नंबर है या नहीं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। वी ऑल नो दैट कि प्राइम नंबर्स सिर्फ अपने 1 या इट्स सेल्फ नंबर पे डिवाइड होते हैं, उनकी डिवीजन या अपने नंबर पे या 1 पे डिवीजन हो सकती है, एनी एल्स नंबर वो डिवीजन उनकी कंप्लीट डिवीजन जो है वो नहीं होती। ठीक है जी, तो सबसे पहले उसने हमें इंटीजर कहा था, तो यहाँ पे इंट नहीं लिखना, प्रॉपर इंटीजर लिखना है। इंटीजर जो भी नंबर n है, और k हमने क्यों लिए, ये आगे हमने यूज़ करना है। n और k हमने यहाँ पे टाइप डिक्लेयर करवा दी। k अगर पहले डिक्लेयर करवाना याद नहीं रहता तो जब यहाँ पे आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो बाद में भी डिक्लेयर कर सकते हैं, नहीं भी डिक्लेयर करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट k जो है वो इंटीजर ही कंपाइलर लेता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, एंटर द नंबर। आपने सबसे पहले कोई नंबर एंटर करना है, क्योंकि उसने कहा नंबर एंटर करेंगे तो हम चेक करेंगे कि इधर इट इज़ प्राइम और नॉट। नंबर एंटर करना है, उसको रीड कर लेना है, और मैंने k को 2 लिया। एक फार्मूला बनाने जा रहे हैं कि इंटीजर प्राइम नंबर को चेक करने का फार्मूला क्या होता है। पहले मैं फार्मूला जस्ट एक्सप्लेन करूँगी, फिर उसकी वर्किंग पे आएंगे हम। ठीक है, तो k इक्वल्स टू 2 ले लिया, और हमने क्या किया है बेटा, इसमें हमने एक फार्मूला बनाया है, इसकी वर्किंग बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इधर आ जाएँ। इफ़ n डिवाइडेड बाई k इंटू के, ये फार्मूला है। इफ़ n डिवाइडेड बाई k इंटू के, आपको पता है अगर k और k यहाँ कैंसिल आउट हो गए इक्वल्स टू n ही आ जाएगा। ये एक्चुअली n ही लिखा है, मैंने k से मल्टीप्लाई भी डिवाइड किया है। इसका फ़ायदा क्या होगा वो हमें इसकी वर्किंग में अभी समझ आएगी। इफ़ n डिवाइडेड बाई k इंटू के इक्वल है n के, अगर ये इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करने से इक्वल आ जाता है ये n के, तो गो टू 70, आप सीधा जाएं 70 पे। अभी आपको लग रहा होगा तो ये तो इक्वल ही आना है हर दफ़ा, क्योंकि k से कैंसिल हो जाएगा तो n इक्वल। जब वर्किंग देखेंगे तो फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं कह रही हूँ अगर ये इक्वल आता है तो गो टू 70, सीधा 70 पे जाएं। और 70 क्या कहता है, अच्छा यहाँ पे 70, 80, 60, 40, 30 कुछ भी हो सकता है। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप कौन सा लेबल नंबर यूज़ करना चाहते हैं। बट जो यहाँ देंगे वो लेबल नंबर इस स्टेटमेंट में जो आप इसके बाद चाहते हैं एग्जीक्यूट हो, वहाँ पर ज़रूर उसको लेबल करना है। इसके बाद हम चाहते हैं अगर ये हो जाए तो फ़ौरन ये इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करे, किसको, कि ये राइट करवाए राइट स्टैटिक स्क्रीन के ऊपर n इन्वर्टेड्स में, तो ये ऐसे ही आएगा, कॉमा n, मतलब मैं चाह रही हूँ कि जो n मैंने एंटर करवाया ये यहाँ पे इसको प्रिंट भी करे, फिर कॉमा, फिर इसमें आगे आपने स्टेटमेंट लिखनी है इज़ नॉट आ प्राइम नंबर। ठीक है, और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके बाद क्या होगा, इस स्टेटमेंट के रन होने के बाद फ़ौरन कंपाइलर इस स्टेटमेंट पे आएगा, इफ़ k इक्वल्स टू k+1, उसको अपडेट करेगा। k की वैल्यू पहले 2 थी, अब k+1 हो जाएगी। और इफ़ फिर कंडीशन लगाई है कि अगर आपका जो k है वो लेस देन इक्वल है n/2k। ठीक है, n जो वैल्यू आपने दी होगी उसको 2 पे डिवाइड करने से अगर अब जो k है वो अगर लेस है अभी तक n/2 से, तो दोबारा गो टू 30 जाएँ और इसको चेक करें। ठीक है, और
बीच में यहाँ पे आप देखें कि और बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये कंडीशन भी फुलफ़िल नहीं होती, मतलब गो टू 30 आपने तब जाना है जब तक ये कंडीशन फुलफ़िल हो, और अगर नहीं होती तो बाय डिफ़ॉल्ट ये किस पे आएगा, राइट स्टेटिक स्टेरिक n इक्वल्स टू n इज़ ए प्राइम नंबर, फिर ये इसको राइट करवाएगा और यहाँ पे स्टॉप करेगा। अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे कि इस प्रोग्राम में मैंने 2 स्टॉप स्टेटमेंट यूज़ किए हैं। शायद अगर आपने उसकी थ्योरी पढ़ी हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि स्टॉप स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो मोर देन 1 यूज़ हो सकती हैं, एक से ज़्यादा दफ़ा आप स्टॉप स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं, बट यूजली आपने देखा होगा हम यूज़ नहीं करते। लेकिन कुछ प्रोग्राम ताकि मैं कहीं ना कहीं किसी प्रोग्राम में इसलिए इसको मैंने यहाँ पे ऐड किया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि वो जो हमने स्टॉप स्टेटमेंट पढ़ी थी कि एक से ज़्यादा दफ़ा यूज़ हो सकती है, तो यहाँ पे मैंने आपको यूज़ करके दिखाया है। अगर आप इसको नॉर्मल रूटीन में लिखना चाहते हैं तो स्टॉप को यहाँ ना लिखें, और फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर स्टॉप नहीं लिखेंगे तो आपको यहाँ पे फिर दोबारा इसे कहना पड़ेगा कि कोई गो टू लगाना पड़ेगा कि गो टू 30 40, और यहाँ पे आप उसको लेबल देंगे और ये स्टॉप और एंड कर देगा। अब मैंने क्या किया है, इसको यहाँ पे स्टॉप कर दिया है, और फिर ये अगर तो इस कंडीशन फुलफिल हुई होगी तो ये रीड होगी, अदरवाइज़ ये डायरेक्ट एंड पे आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं 2 स्टॉप स्टेटमेंट यूज़ ना हो तो यहाँ पे आपको कोई गो टू देना पड़ेगा, और गो टू फॉर एग्जांपल 40 दिया तो यहाँ पे 40 स्टॉप के साथ 40 लेबल लगाना पड़ेगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं वर्किंग पे कि ये फार्मूला तो हमने बना लिया, एक हमने ये किया कि ये अगर इक्वल आ जाए, और फिर ये क्या हम डिवीजन कर रहे हैं। वर्किंग पे अगर हम आएँ तो बेटा मैंने फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैंने कह दिया कि जो नंबर हमने एंटर किया था वो 5 है। अब यू ऑल नो दैट कि 5 एक प्राइम नंबर है, तो हम चेक करते हैं कि क्या जो मैंने ये फार्मूला डेवलप किया है क्या ये इसको सही से सॉर्ट आउट कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो मैंने क्या किया है कि ये फार्मूला मैं अप्लाई करने जा रही हूँ। एन मैंने 5 लिया, के मेरे पास कितना है, के मेरे पास 2 है जो मैंने स्टार्ट में ही ले लिया था, ठीक है। एन 5 के 2 इंटू, और फिर मैंने इंटू 2 इक्वल्स टू 5। अब आपको पता है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन अगर एक साथ आ जाए तो डी मैथ्स रूल के मुताबिक पहले डिवीजन सॉल्व होगी फिर मल्टीप्लिकेशन। जब डिवीजन सॉल्व होगी 5 डिवाइडेड बाई 2, तो आपको पता है 5 डिवाइडेड बाई 2 का आंसर क्या होगा, 2.5। लेकिन आप 2.5 नहीं लेंगे, जस्ट 2 लेंगे। क्यों जस्ट 2 लेंगे, क्योंकि आपने n और k दोनों को इंटीजर कहा है, और आपको पता है जब इंटीजर में नंबर्स हैं और जब डिवीजन होगी तो जो डेसिमल पार्ट है वो ऑटोमेटिकली ट्रंकेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब आपको शायद यहाँ समझ आएगी कि ये हमेशा ऐसे नहीं होगा कि k से कैंसिल हो गया और ये इसकी इक्वल आएगा, नो। अब आप जब मल्टीप्लाई करेंगे पहले डिवीजन होगी फिर मल्टीप्लिकेशन। अब जब आप 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो ये 4 आएगा, तो 4 क्या 5 की इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे आपने n रखा है और n 5 था, 4 n के 5 की इक्वल नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, अगर तो ये ट्रू होती तो आप 70 पे जाते, आप ये लिख देते कि n इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, लेकिन अब ये फुलफिल नहीं हुई तो अब आप इधर आएंगे वेरी नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे तो k इक्वल टू k+1, तो k पहले 2 था, अब क्या हो जाएगा 3। उसके बाद मैंने क्या करना है, k 3 जो है और n डिवाइडेड बाई 2, n इंटीजर है तो n यहाँ पे आपने सिंपल 2 लेना है, ठीक है। तो 3 जो है वो क्या लेस है 2 से, तो ये फॉल्स है। तो अब आप ये गो टू 30 पे नहीं जाएंगे बल्कि डायरेक्ट कहाँ पे जाएंगे, गो टू 30 नहीं बल्कि बाय डिफ़ॉल्ट आप इस पे आ जाएंगे, क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो अब खुद 30 पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप इसको राइट स्टेरिक करेंगे, n इज़ ए प्राइम नंबर। मुझे पता है अभी भी ये चीज़ आपको समझ नहीं आ रही होगी कि इसके करने का क्या मकसद है। मैं आपको बताती हूँ कि 5 तो वो नंबर था कि जो आपने एक बार 2 पे डिवाइड किया तो अगली दफ़ा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपको पता चल गया। लेकिन अब मैं बताती हूँ कि 9 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो उसकी फंक्शनिंग देखते हैं कि अगर प्राइम नंबर नहीं है तो क्या पहली दफ़ा में ही हमें पता चल जाएगा, क्योंकि 9 को आप पहले डिवाइड करना शुरू करोगे 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, तो कब जाके हमें पता चलेगा कि ये प्राइम नंबर है। तो अगर मैंने अब ये सेकंड एग्जांपल है कि अगर अब हम नंबर ले रहे हैं 9, तो फिर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। 9 k की वैल्यू 2, 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इक्वल है 9। तो अब देखिए 9 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा, 9 डिवाइडेड बाई 2 होगा 4.5, लेकिन आप जस्ट क्या लेंगे 4, और 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8 इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो अगर आपके पास ये कंडीशन अभी फुलफिल नहीं हुई, ठीक है, लेकिन हमें जहाँ तक पता है तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए थी और इसे कहना चाहिए था कि ये प्राइम नंबर है, लेकिन इसने इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, लेकिन इसने तो नहीं कहा। क्यों नहीं कहा, क्योंकि बेटा ज़रूरी नहीं है कि आप पहले ही नंबर पे डिवाइड करें तो आपको पता चल जाए कि क्या ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने 5 एक छोटा नंबर लिया था। लेट्स से आप 7 लेते हैं, लेट्स से आप 11 लेते हैं, तो 11 नंबर
अगर पहली दफ़ा में ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो रही, एक दफ़ा में नहीं पता चल रहा कि इज़ नॉट अ प्राइम नंबर या इज़ प्राइम नंबर, तो बारी बारी आपको चेक करना है डिवाइड करते हुए। आप पहले 2 से डिवीजन स्टार्ट करोगे, 2, 3, 4, 5, लेकिन हमने इसकी भी एक लिमिट लगाई है कि कहाँ तक डिवाइड करते रहना है। मैंने कहा कि जो n नंबर है अगर उसके हाफ तक, अगर हाफ नंबर्स तक आप डिवाइड कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि n प्राइम नंबर है या नहीं। तो अब हम देखते हैं कि अब n हमारे पास k जो अपडेट हो गया 3, और अब 3 लेस देन इक्वल 4, यहाँ 4 आएगा क्योंकि n 9 है, 9 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये इंटीजर है तो सिंपल 4 आएगा। 3 लेस देन 4 है तो गो टू 30, अब दोबारा 30 पे जाए और 30 पे जाएंगे तो फिर ये वर्किंग होगी, जिसमें 9 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3, अब 9 डिवाइडेड बाई 3 3 होगा, 3 इंटू 3 9, और 9 इक्वल्स टू 9, तो आप डायरेक्ट आप जाएंगे गो टू 70, और 70 में क्या लिखा है, राइट स्टेरिक n इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, और वाकई 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। इट मीन्स कि आपका ये प्रोग्राम सही से सॉर्टिंग कर रहा है प्राइम नंबर और नॉट प्राइम नंबर को, और आप इसको स्टॉप और एंड कर देंगे। ये कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन, लॉजिकल इफ़ के भी बीच में प्रोग्राम आए, हमने लास्ट वीक में भी देखा। ये प्रोग्राम भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। आई होप सो कि आपको अरिथमेटिक इफ़, लॉजिकल इफ़ और ये जो ब्लॉक इफ स्ट्रक्चर्स का पिछले वीक से हमने जो है वो सिलसिला शुरू किया है, ये चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होंगी, और अब आप इस केपेबल होंगे कि अगर आपको कोई स्टेटमेंट दी जाए तो आप प्रोग्राम का कोड जो है वो लिख सकती हैं। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट वीक में किसी नए टॉपिक के साथ नया लेक्चर हमारा होगा। कुछ हमने डू लूप स्टार्ट करनी है, आप भी हमने इफ स्ट्रक्चर्स को एंड कर लिया है। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम डू लूप स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे।